कैसे हो है। भाव की पहली सीढ़ियां पार हो जाएं तो अपने आप भाव पैदा हो जाएगा। पहली सीढ़ी है श्रद्धा, दूसरी सीढ़ी है साधु संग, तीसरी है भजन क्रिया, चौथी है अनर्थ निवृत्ति, पांचवी है निष्ठा, छठवीं है रुचि, सातवीं है आसक्ति, आठवीं है भाव, नौवां है प्रेम, दसवां है ईश्वर प्राप्ति। भाव के पहले आसक्ति होना जरूरी है। आसक्ति के पहले रुचि होना जरूरी है। रुचि के पहले निष्ठा होना जरूरी है। निष्ठा के पहले अनर्थों का हटना जरूरी है। अर्थ माने भगवान और अनर्थ में नए समास करो या बहुब्रीही समास करो। नहीं है जहां अर्थ भगवान या बहुब्रीही समास से जिनके कारण से अर्थ नहीं आता है, तो दोनों प्रकार से अनर्थ शब्द सिद्ध होता है। इन अनर्थों के रहते भगवान नहीं आते हैं और ये अनर्थ भगवान के ना आने के हेतु भी हैं। बहुब्रीही समार्थ से भी अनर्थ सिद्ध होता है और नए समाज से भी अनर्थ सिद्ध होता है। इनका हटना जरूरी है, नहीं तो निष्ठा नहीं आएगी। बिना निष्ठा के मनुष्य मार्ग में रुकेगा नहीं, गिर जाएगा या सच्ची रुचि नहीं पैदा होगी। रुचि इधर उधर है, वो जीव को खींच लेती है। इसलिए भावोत्पत्ति के पहले आसक्ति जरूरी है, आसक्ति के पहले निष्ठा जरूरी है, निष्ठा के पहले अनर्थों को हटना जरूरी है। ये क्रम है, ये बड़ा मनोवैज्ञानिक क्रम है, यथार्थ है, सही है। देखा जाता है जितने लोग चले हैं परमार्थ में, वो थोड़ी देर चलने के बाद फिसल जाते हैं। पग पग पर माया लय बैठी, क्षण भंगुर सुख चाह।
बिरमाए ले राह बीरन गीरन को दे के गलत सलाह। ये अनर्थों से ही जीव भटकता है। ये अनर्थ नए समाज से भी और बहुब्रीही समाज से, दोनों से ये शब्द सिद्ध होता है। नए समाज से तो बिल्कुल जो वहां अर्थः न इति अनर्थः, नए समाज से जैसे सत्य का नए समास हुआ असत्य। जहां बिल्कुल सत्य नहीं है वो है असत्य। साधु का नए समास हुआ असाधु। और बहुब्रीही समाज से जिनके द्वारा अर्थ हटता है, ये भय अर्थाः न ते अनर्थाः, जिनसे भगवान हट जाता है वे हैं अनर्थ। तो चाहे बहुब्रीही समाज से, चाहे नए समाज से, अर्थ क्या है? भगवान। ये बात कल हमने बताया था। उसी को पांचवें स्कंद में ये बात पांच, 12, 11 अर्थ क्या है, उसी को ज्ञान कहा गया। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थम एकम अनंतरम त्वबहिर्ब्रह्म सत्यम। उसी को प्रत्यक प्रशांत भगवान वासुदेव अनेक शब्दों से कहा गया, वो अर्थ है। सबसे बड़ा अनर्थ है अहम। जिस पर कृपा होती है भगवान की सच्ची, तो ये अहंता ममता एक ही चीज है। जैसे माँ बेटी एक ही होती है, अंता माँ है, ममता बेटी है। दोनों ही वृत्तियां हैं। एकादशम स्वीकरणम ममेति शय्यामहं द्वादशमेकमाहु। जहां पर वृत्तियों का निरूपण हुआ है वहां पर अहंता ममता का निरूपण हुआ है। ये केवल वृत्तियां हैं। और कुछ नहीं है। पांचवें स्कंद के 11वें अध्याय में ये प्रसंग आता है। 5, 11, 9 एकादशासन मनसो हि वृत्त्या आकूतय पंचधियोभिमानः मात्राणि कर्माणि पुरम च तासम वैदन्ति हैकादश वीर भूमि। वृत्तियां 11 हैं और वृत्तियां जिन पर टिकती हैं
जैसे मकान भूमि पर है तो वृत्तियों की आधार भूमि भी 11 ही है। 11 वृत्तियां हैं और 11 इनका आधार या भूमि है। 11 वृत्तियां कौन कौन हैं? आकुति माने कर्मेंद्रिय जिससे मनुष्य कर्म करता है। पंचधियो 5 बुद्धि की वृत्तियां हैं यानी ज्ञानेन्द्रिय। 5 5 10 अभिमान 11वीं वृत्ति है। उसी को कहा गया मात्राणि कर्माणि पुरम च तासाम। मात्राणि माने शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5। कर्माणि कर्मेंद्रियों के कर्म, बोलना चालना, उठना बैठना पांव से, हाथ से पकड़ना छोड़ना, मुंह से बोलना, ये सब कर्मेंद्रियों के। और मलमूत्र त्याग करना। मात्राणि 5 कर्माणि 5 अपूरम शरीर 11 वृत्तियों के आधार हैं, भूमि हैं। 11 वृत्तियां हैं और 11 इनके आधार भूमि जिस पे खड़ी होती हैं, काम करती हैं। वृत्तियां बरतती हैं। उनके नाम क्या है? गंधा 10वां श्लोक 5 11 10। गंधा कृति स्पर्श रस श्रवांसी विसर्ग रत्यर्थ अभिजल्प शिल्पा। 5 तो ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। गंध नासिका, आकृति रूप नेत्र चक्षु, स्पर्श त्वचा, रसना का रस, श्रवांसी शब्द श्रोत्र इंद्रियों के, और 5 कर्मेंद्रियों के हैं विसर्ग मलमूत्र त्याग करना, रति भोग भोगना, आरती जाना, अभिजल्प माने बोलना, शिल्प माने हाथ से काम करना। ये 5 कर्मेंद्रिय हो गई हैं। अब जब एक बची अहंता की वृत्ति, उसके 2 भेद कर देते हैं। एकादशम स्वीकरणम ममेति शय्यामहं द्वादशम एकमाहु। स्वीकरण ममता है, किसी चीज को अपना समझ लेना। ये हर जीव में हर समय रहती है। जैसे बहुत से लोग धर्मशाला में गए, मालूम है कि यहाँ थोड़ी देर रुकना है, फिर भी धर्मशाला वाला कहता है ये कमरा आपको अलॉट किया गया, तो आप कहेंगे ठीक है मेरा कमरा है। जानते हैं कि 1 घंटे के लिए आए हैं, लेकिन मेरापन जुड़ा हुआ है। सीट रिजर्वेशन गाड़ी में कराते हो
मतलब हमारी इस यात्रा में ये सीट मेरी है। ममता वृत्ति हर समय चलती रहती है, हर समय। शय्याम अहम द्वादशम एकमाहु, और जहां पर शय्या वृत्तियां रुकती हैं, सोती हैं, मतलब रुकती हैं परमानेंटली, वो है शरीर अहम। तो ये 11 वृत्तियों के आधार हैं। वृत्तियों के अनुसार ही मनुष्य बरतता है। वृत्त धातु से वृत्ति बना है। वृत्त वर्तने धातु से अक्तिन प्रत्यय करके वृत्ति शब्द बनता है, जिससे मन की वृत्तियां, मतलब मन जैसे बरतता है उसको वृत्ति कहते हैं। मन कैसे बरतता है, कैसे काम करता है, उसका नाम वृत्ति है। मन ही गंध, मन ही सूंघता है, मन ही देखता है, काला पीला गोरा मन ही छूता है, मन ही लड्डू खाता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। भगवान ने इस बात को पंद्रहवें अध्याय में कहा है कि ये मनुष्य 15/9 विषयों को कैसे भोगता है। मन की वृत्तियां जाती हैं, कान में जब चली गई तो सुनने लग गया, आंख में चली गई देखने लग गया, स्पर्श में चली गई छूने लग गया, रसना में चली गई तो खट्टा मीठा खाने लग गया, घ्राण नासिका में चली गई सूंघना लग गया। यानी मन ही सबका आधार है। दृक् दर्शन विवेक में एक श्लोक आता है, लोचनम दृक्। जैसे हम लोग चश्मा लगाते हैं तो चश्मा नहीं देखता है, चश्मे के भीतर आंख है, वो आंख देखती है। चश्मा नहीं है तो बहुतों को दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन वो भ्रम है। देखती आंख है, चश्मा तो उस आंख के विकार को घटा देता है, लेकिन देखने वाली आंख ही है। लोग कहते हैं चश्मा नहीं है, हम पढ़ नहीं सकते, तो ये बात गलत है। देखेगी पढ़ेगी आंख, चश्मा तो केवल उसके विकार को घटा देता है। उसी तरह से ये आंख नहीं देखती है, आंख के भीतर जो बुद्धि है वो देखती है। लोचन दृक्,
और लोचन के भीतर बैठी हुई बुद्धि देखती है। बोले बुद्धि देखती है? नहीं, दृश्या धी वृत्त्या साक्षी, उसको भी देखने वाली साक्षी आत्मा बुद्धि भी नहीं देखती है। योग शास्त्र में आंख से रूप वहा नाड़ी निकल करके जाती है, कान से शब्द वहा नाड़ी निकल करके बुद्धि में जाती हैं, तो बुद्धि सुनती है। जैसे ऑफिसर के पास किसी ने फाइल पेश किया, पेशकार कोई दूसरा होता है, वो तो ऑफिसर को फाइल पेश कर देता है, ऑफिसर दस्तखत कर देता है। वैसे जितने ज्ञानेंद्रियां हैं ये पेशकार हैं। आंखों से रूप वहा नाड़ी निकल करके बुद्धि में जाती हैं, तो बुद्धि रूप देखती है। अच्छा, ये वही आदमी है जो कल मिला था, ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है, ये सब बुद्धि निर्णय करती है। कान से शब्द बहा नाड़ी निकल करके बुद्धि में जाती है, तो बुद्धि बोलती है ये बंदर बोल रहा है, बंदर का शब्द है, ये मोर का शब्द है, ये वंशी है, ये बेसुरा है, ये सुरा है। इन्हें बुद्धि सुनती है, कान नहीं सुनता। इसी तरह से रसना से रसबहाड़ा नाड़ी निकल के जाती है, पेशकार के तरह बुद्धि के सामने उस विषय को रखती है। तब कहते हुए खीर फट गई है, अच्छी नहीं बनी, फटे दूध की है, ये अच्छे दूध की खीर है, ये मीठा है, ये खट्टा है, ये मिर्च ज्यादा है, ये सब बुद्धि खाती है। रस बहा नाड़ी ने रस को पेश किया और बुद्धि ने निर्णय दिया, तो खाने वाली बुद्धि थी। इसी तरह से स्पर्श है, छूने वाला हाथ गरम तवे पर रख दिया, जल गया, बोले कि एक तवा गरम था, ये ठंडा है। त्वचा से स्पर्श वहा नाड़ी निकल के जाती है और पेशकार जैसे फाइल पेश करता है, वैसे बुद्धि के सामने स्पर्श का विषय रखा और बुद्धि ने उसको छुआ। तो यही सब भगवान ने कहा, अर्जुन श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च गंध घ्राणवाहा नासिका से गंधवाह नाड़ी निकल करके जाती है। तुमने कहा ये हीना है, ये इत्र है, ये गुलाब है, ये दुर्गंध है, ये बुद्धि ने फैसला दिया। तो श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, मन ही इनका आधार है। अधिष्ठान माने आधार। बिना मन के न तुम देख सकते हो, न सुन सकते हो,
न छू सकते हो, न खा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। किसी सोते भये आदमी को मुंह में थोड़ा सा पेड़ा डाल दो तो कुछ नहीं बोलेगा मीठा है कि खट्टा है। बस पेड़ा उसके मुंह में चला गया, इतना ही, उसका स्वाद नहीं जानेगा। कुछ लोग मजाकिया होते हैं। एक आदमी मुंह खोल के सोता था तो उसके मुंह में मिट्टी का पेड़ा बना के डाल दिया कि जब उठेगा तो पेड़ा समझ के खाएगा, है मिट्टी। उसकी शक्ल एकदम पेड़े की स्थिति बना दिया। अब वो सो रहा है, उसको पता ही नहीं है। सोते भय आदमी के शरीर से सर्प निकल गया, जागता तो डर के भाग जाता, लेकिन सोते आदमी को पता ही नहीं। यहां मानगढ़ में पहले बहुत सर्प रहते थे, भयानक स्थान था। उस समय के जितने लोग हैं सत्संगी, उनसे पूछो तो वो कहते थे रोज एक आध सर्प मारते थे ब्रजवासी नित्य। और हमको तब पता पड़ता था जब कीर्तन करने हम नीचे उतरते थे तो बताते थे ऐसा हुआ। एक दिन हम सो रहे, ऊपर रहते थे, तो एक व्यक्ति दिल्ली से मिलने आया था रात में। तो उसने बताया कि आपके सिर पर सर्प बैठा था। हमने कहा भाई हमें क्या पता, उनको देख के चला गया। तो सोते व्यक्ति को कुछ पता नहीं पड़ता है कि सर्प है कि क्या है। इसलिए श्रीमद् भागवत में एक ही श्लोक ऐसा है जिसमें ये निर्णय किया गया कि कर्म स्थूल शरीर नहीं करता है। कर्म तो सूक्ष्म शरीर मन करता है। चौथा स्कंद 29वां अध्याय 60वां श्लोक। ये नहीं वारभते कर्म तेने व मूत्र तत्पुमान। जिससे कर्म करता है मनुष्य, वो नरक स्वर्ग में वही जाके भोगता है। भूंगते बोले बीच में व्यवधान आ गया, बोले नहीं, जन्म मरण का व्यवधान लिंग शरीर में नहीं है, स्थूल शरीर में है। लिंग शरीर में जन्म मरण का व्यवधान नहीं है। लिंग शरीर जब तक है तब तक संसार है। लिंग शरीर छूटेगा जब हम मुक्त हो जाएंगे। भुंक्ते ह्यव्यवधानेन लिंगेन मनसा स्वयं। भोग भी मरने के बाद लिंग शरीर से भोगता है, उसी को मन कहते हैं। उसमें व्यवधान नहीं है जन्म मरण का, समय का, दिन का, रात का। जैसे संसार में है दिन का, रात का, जन्म का, मरण का व्यवधान है, काल का व्यवधान है।
वैसा लिंग शरीर में नहीं है। स्थूल शरीर में व्यवधान रहता है। जैसे स्थूल शरीर में हत्या का केस लग गया, तुमने दिखा दिया कि हम डॉक्टर के सर्टिफिकेट है, हम यहां नहीं थे वहां थे, तो बच जाओगे, क्योंकि स्थूल शरीर यहां है, हॉस्पिटल में तो वहां मर्डर कौन करेगा, तो उससे केस से बच जाओगे। लेकिन वहां नहीं बच सकते हो, कि वहां व्यवधान नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते हो कि हमने बचपन में ये कर्म किया था, अब जवानी है, अवस्था बदल गई हमारी। नहीं, कर्म तो मन करता है, जिसमें कोई कालकृत देशकृत व्यवधान नहीं है। इसलिए जीव को भोगना पड़ता है। भगवान के यहां तुम ये नहीं कह सकते हो कि मैं उस स्थल पर नहीं था, या और भी बातें गवाही गलत करके बच नहीं सकते। मन तो वही था तुम्हारा, लिंग शरीर वही है, चाहे अब हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कोई भी वर्ष हो, साल हो, अब व्यवधान शब्द कहा गया है। कालकृत देशकृत व्यवधान से तुम बच नहीं सकते। व्यवधान आता है कालकृत देशकृत। जैसे कहीं हत्या हुई, तुमने दिखा दिया हम उस देश में नहीं थे, देशकृत व्यवधान आ गया। कालकृत व्यवधान आ गया, किसी डॉक्टर को दिखा दिया हॉस्पिटल में थे। लिंग शरीर में न देशकृत व्यवधान है, न कालकृत व्यवधान है, न जन्मकृत न मरणकृत। तुम मर गए, तुमने पूर्व जन्म में हत्या किया, इस जन्म में तुमको भोगनी पड़ी, तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि मैंने पूर्व जन्म में किया था, इस जन्म में मुझे क्यों दंड मिल रहा है। जैसे सदन कसाई की कथा मिलता है कि सदन जब छोटे से थे, कसाई के घर में जन्म हुआ था उनका, तो वो उनके यहां एक बैल था। सदन पूर्व जन्म के भक्त थे, दया का स्वभाव था। उस बैल को लोग काटने वाले थे, उनके घर के लोग। कोई फीस्ट थी, पंगत थी, तो ये उस बैल के पास गए, लिपट के रोने लग गए। उस बैल ने कहा इनसे, सदन रो मत। ये आश्चर्य की घटना उनके जीवन में भई, इसी से भक्ति आ गई थी उनको। वो अपना ही कर्म ही गुरु बन जाता है। भगवान ने इस बात को श्रीमद् भागवत में कहा है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विदीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव अभिपद्यते। 10वां स्कंध 24वां अध्याय।
17वां श्लोक। देहान उच्चान वचान जंतु प्राप्य उत्सजति कर्मणा शत्रुर्मित्र मुदासीन कर्मैव गुरुरीश्वर। मनुष्य का जन्म मृत्यु कर्म से होता है। कर्म ही शत्रु बनता है, कर्म ही मित्र, कर्म ही उदासीन, कर्म ही गुरु बनता है और कर्म ही ईश्वर बनता है। तो कोई पुण्य थे सदन कसाई के, वो बैल गुरु बन करके बोल रहा है, कर्म तुम क्यों, सदन तुम क्यों रोते हो? मैंने पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता को मारा था, अब ये मुझे मारेगा। मेरा कर्म ही मेरे सामने आ रहा है, इसलिए कर्म ही शत्रु बनता है। भगवान बोले कर्म ही मित्र बनता है और कर्म ही क्षेम कुशलता बन जाता है। जैसे किसी ने आके रक्षा कर दिया, 4 डाकू तुमको घेर रहे थे, अचानक किसी ने आके रक्षा कर दिया, तो रक्षा करने वो कैसे हुआ था? वो तुमने किसी की रक्षा किया होगा, तो वो कर्म ही तुम्हारे लिए क्षेम बन गया। शत्रुर्मित्र मुदासीन कर्मैव गुरुरीश्वर। सुखम दुखम भयम क्षेमम 13वां श्लोक 24 का 13। सुख भी प्राप्ति हुआ कर्म से, दुख प्राप्त हुआ कर्म से, क्षेम रक्षा कुशलता प्राप्त हुई कर्म से। तो इसलिए तुम रो मत, ये हमको मारेंगे, हम प्रसन्न हैं कि हमारा कर्म भोग चला जाएगा। सदन को ज्ञान हो गया, वो भक्त बन गए। भक्ति का नाश हो जाता है किसी दुष्ट संग से, तो वो दुष्ट भी हमें क्यों मिला? क्योंकि हमने किसी को दोष दिया था, दुर्मति सिखाई थी, वो कर्म हमारे लिए आकर के दोष बन गया। तो करने वाला एक ही है। कौन है? इसी बात को 10, 29 और 60 में, नहीं 4, 29, 60 में भगवान नारद जी ने कहा, ये नहीं वारभते कर्म तेनैव तत्पुमान। ये माने जिस मन से मनुष्य कर्म करता है, तेन माने उसी मन से, अमूत्र माने परलोक में, नरक में, स्वर्ग में भोगते भोग भोगता है। बोले पूर्व जन्म में किया चाहे कभी किया, देशकृत कालकृत व्यवधान मन में नहीं है। वही मन तुम्हारा पूर्व जन्म में भी था, वही मन इस जन्म में भी है। मन में व्यवधान नहीं पड़ता। भुंगते न ही व्यवधाने न, वो कौन है? उसी को लिंग शरीर कहते हैं या मन कहते हैं। लिंगेन मनसा स्वयं
स्वयं माने जीव आत्मा सब कुछ मन से करता है। बोले दिखाई तो पड़ता है कि शरीर से मनुष्य कर्म कर रहा है, मन से दिखाई नहीं पड़ता, तो हम कैसे समझें? बोले समझ जाओगे, रोज तुम सोते हो, सोने में सपना देखते हो। हमने सपना देखा, हमारे यहाँ यात्राएं बहुत होती हैं, 20 साल से यात्राएं चल रही हैं, तो हमको अक्सर सपना आता है यात्रा में जा रहे हैं। उसके बाद सपना खुला, देखा नहीं कहीं यात्रा है, न कोई आदमी है, एक कमरे में सो रहे हैं। तो सपना कौन देख रहा था? सपने में बहुत से आदमी भी दिखाई पड़े थे, यात्री। बोले शयानम इमम उत्सृज्य श्वसंतम पुरुषो यथा। जो शरीर सांस ले रहा है, स्थूल है, वो सो रहा था। उस शरीर को मन ने छोड़ दिया, जीव ने छोड़ दिया। शयानम इमम उत्सृज्य श्वसंतम पुरुषो यथा। मन ने स्थूल शरीर को छोड़ दिया और कर्मात्मनि आहितम भुंक्ते। अपने ही भीतर संसार बना लिया कि तमाम यात्री आ गए हैं, जाने कितने आदमी बना लिया उसने। उसको सपने का संसार कहते हैं। आत्मनि अपने भीतर ही वो बना लेता है संसार, उसको सपने का संसार कहते हैं। आत्मनि अपने भीतर ही आहित मने बना लेता है कर्मों को, और फिर अपने बनाए भय शरीर से ही उसको भोगता है या दूसरे शरीर से भी भोग लेता है। जैसे पक्षी बन गए, जैसा संस्कार होता है वैसा ही शरीर बना लेता है। तो वो जो सोने वाला शरीर था, वो तो शयानम माने खर्राटे ले रहा है। उत्सृज्य श्वसंतम, जो शरीर सो रहा है उसको उसने छोड़ दिया। उत्सृज्य माने छोड़ दिया, और अपने भीतर एक संसार बनाया उसने। अपने भीतर तमाम यात्री बना लिए उसने, अपने भीतर बना लिया। हमने देखा कि हम श्री जी के मंदिर गए थे, वहां पंगत हो रही, खीर खा रहे। तो इतना बड़ा मंदिर मन ने अपने भीतर बना लिया, और वहां हजारों आदमी बैठे खीर खा रहे हैं। हजारों आदमी बना लिए मन ने, खीर भी बना लिया और उसको खा भी रहा है। तो ये जो सो रहा है शरीर वो अलग है, और जो देख रहा है, हम मंदिर में बैठे हैं, वो शरीर अलग है।
जो सो रहा है वो स्थूल शरीर है, जो खा रहा है वो सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर या मन। तो इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, कोई भी शरीर भोग नहीं भोगता है, ये मन ही भोगता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। विषयों का सेवन मन से होता है। बोले इंद्रियां भी तो लगती हैं, हम आंखों से स्त्री को देख रहे हैं, स्त्री पुरुष को देख रही है। बोले झूठ बात है, ना आंख देख रही है, न शरीर लिपट चिपट रहा है। उसका आधार है मन। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, इन सब का आधार है मन। मन को बिना आधार बनाए भोग हो ही नहीं सकता। फिर आगे नारद जी बोले कि मान लो मन से ही सब भोग होता है, तो ये मेरी स्त्री, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, ये तो सब दूसरे हैं। जैसे ये शरीर मेरा है, शरीर भी दूसरा है, ये शरीर अपना नहीं है। हर चीज पराई है यहां की। तो जब शरीर भी दूसरा है और शरीर ने किसी की हत्या किया जा करके, मान लो आपने आकर के हमारा सिर काटा, तो आपका शरीर दूसरा है, हमारा शरीर दूसरा है, फिर आपको हत्या क्यों लगी? दूसरे ने दूसरे को काटा, तो बीच में ये मारा गया बेचारा जीव फायदा क्या रहा? या जैसे घटना हुई अभी दिल्ली में, बलात्कार की, 2 स्त्रियों के साथ बलात्कार हुआ, तो उनका शरीर भी अलग था, उनका शरीर भी अलग था जिन्होंने किया ये कर्म। तो जब सब शरीर अलग हैं, तब जीव बेचारा क्यों मरता है? तो इसका उत्तर दे रहे हैं नारद जी, ममैते मनसा यद्यज असौ अहमिति ब्रुवन् गृह्णीयात् तत्पुमां राद्धम कर्म येन पुनर्भवः। नारद जी बोले, देखो मन किसी चीज को ममैते, मेरा करके ग्रहण करता है। मम माने मेरा, एते माने ये प्राणी, स्त्री, पुरुष, परिवार में माता पिता, चाचा चाची, स्त्री पुत्र, एते ये सब मेरे हैं। ममता से मन ने स्वीकार किया, जो अभी हमने बताया था 5वें स्कंद में, एकादशम स्वीकरणम, ये स्वीकरण ममता की वृत्ति,
एकादशम स्वीकरणम अमेति शय्यामहम द्वादशम एक माहु। 5, 10, 10 गंधाकृति स्पर्श रस श्रवांसी विसर्ग रत्यर्थ विजल प्रशिल्पा। एकादशम स्वीकरणम अमेति शय्यामहम द्वादशम एक माहु। जैसे चिमटे से रोटी बनाने वाली रोटी पकड़ती है, तो चिमटा पकड़ने के वाला उसमें 2 हिस्से होते हैं, एक ऊपर वाला नीचे वाला। उससे वो रोटी पकड़ती है और रोटी सेकती है, हाथ नहीं जलेगा। तो वैसे मन की 2 वृत्तियां हैं। एक वृत्ति तो मम है, दूसरी अहम है। दोनों मन की वृत्तियां हैं। एकादशम स्वीकरणम ममेति शय्याम अहम द्वादशम एक माहु। एक तो वृत्ति है मम, मेरा, दूसरी है मैं, अहम। जैसे चिमटे में रोटी पकड़ने की एक ऊपर का हिस्सा, एक भीतर का हिस्सा, नीचे का, वैसे मन की 2 वृत्तियां हैं। एक मेरापन और एक मैं शरीर। तो मैं शरीर भी मन की वृत्ति है और मेरा शरीर भी मन की वृत्ति है। यानी मन एक ही है, वृत्तियां 2 हैं। जैसे मन एक ही है, वृत्तियां 11 हो जाती हैं। आंख, नाक, कान, रसना, ये सब वृत्तियां हैं, मन की वृत्तियां हैं 11। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। मन की वृत्तियां हैं 11। तुम ये नहीं कह सकते हो कि मैंने नहीं देखा। तुम्हारी आंख ने देखा तो जिसको देखोगे वो कहेगा तुम मुझे क्यों देखते हो। स्त्रियों को देख रहे हो तो तुम ये नहीं कह सकते मैं नहीं देख रहा हूं। आंखें देख रही हैं, इस तरह से तुम बच नहीं सकते हो। आंखें नहीं देखती हैं, आंखों के भीतर मन बैठा हुआ है, वो देख रहा है। तुमने किसी की हत्या किया, तुम ये नहीं कह सकते हो कि मैंने हत्या नहीं किया। तुम्हारे हाथ के भीतर मन था, मारने वाला मन था, इसलिए तुमको ही नरक भोगना पड़ेगा। तो यहां पर नारद जी कहते हैं शुरू में मनुष्य मम करके स्वीकार करता है, ये मेरी स्त्री, मेरा बेटा। ममैते मनसा यद्यद असौ अहम इति। फिर वो जैसे चिमटे से तुमने रोटी पकड़ा, नीचे वाला हिस्सा भी ऊपर वाला हिस्सा भी, वो चिमटा तो एक ही था, वैसे मन एक ही है। मम करके तुमने पकड़ा और वो अहम बन गया। ममैते मनसा यद्यद असौ अहम इति ब्रुवन्। पहले मन से शुरू हुआ, फिर असौ अहम, फिर वो ममता अहंता में बदल जाती है। बदलना क्या, वो ममता ही अहंता है।
और गृह्णात तत्पुमाम राद्धम कर्म येन पुनर्भव, और उसका कर्म राद्धमन जब सिद्ध हो गया तो तुमको भी पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तुम ये नहीं कह सकते हो कि साहब मैं नहीं, मेरा पंथ का संबंध था उसमें। पुनर्जन्म होता है। बोले कैसे पता पड़े पुनर्जन्म होता है? और भीतर मन है, यथानुमीयते चित्तम उभयैर इंद्रिये हितैः। जैसे कोई गाड़ी जा रही है, कोई कार बड़ी स्पीड में जा रही है, तो तुम क्या कहोगे? कार कोई चला रहा है, तेज चला रहा है, उसकी चाल को देख करके तुम अंदाज लगाते हो कि चलाने वाला बड़ा कुशल है, तेज चला रहा है। अब जैसे पहाड़ों पर गाड़ी साधारण ड्राइवर नहीं चला सकता है, उतने मोड़ आते हैं, कहते हैं कि जरा सी मोड़ पर गाड़ी सैकड़ों फीट नीचे ली जाती है, न कार बचती है, न कार में बैठने वाले बचते हैं। तो जैसे गाड़ी के चलने से ड्राइवर का अंदाज होता है, वैसे ही इंद्रिय हितैः, ये शरीर में जो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां काम कर रही हैं, इन इंद्रियों के चलने से चित्त रूपी ड्राइवर का अंदाज लगता है। ड्राइवर कैसा है? आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव च। उपनिषदों में ये मंत्र आता है, कठोपनिषद में, बुद्धिम तु सारथी विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। जीवात्मा रथी है, रथ पर बैठा है, शरीर रथ है। आत्मानम रथनम विद्धि, आत्मानम जीवात्मानम, शरीरम रथमेव च। शरीर रथ है, आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव च। चला कौन रहा है? बुद्धि। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, मन को लगाम समझो, स्टर्लिंग है, पहियों को घुमाने की। स्टर्लिंग जो है मन है। पहिए क्या हैं? इंद्रियाणि हयानाहुर। ये इंद्रियां ही घोड़े हैं, यानी पहिए हैं। विषयांशतेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुरु मनीषिणः। तो चलाने वाला बुद्धि है। अब बुद्धि जब चलाती है तो ड्राइवर तो बुद्धि हुई, जीवात्मा क्यों भोगता है? इसका उत्तर कल देंगे, समय हो गया।